हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान। आज से स्टार्ट होने जा रहा है इकोनॉमिक्स लेसन प्लान का सीरीज़, जिसमें आपको मोर देन 50 लेसन प्लान्स देखने को मिलेंगे। कॉमर्स लेसन प्लान की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम एमकॉम वाले, उनको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दो सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में अपने एज अ सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में पाठ योजना संख्या लिखेंगे। आपका जो भी पाठ योजना संख्या है 1, 2, 3, 4 वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपको जो भी विद्यालय अलॉट किया गया है आपके कॉलेज की तरफ से, उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप अगर छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक का नाम, या अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका का नाम अपना लिखेंगी। फिर आप इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा डेट का, जिसमें आप वो डेट लिखेंगे, मेंशन करेंगी जिस डेट को आप पढ़ाने जा रही हैं। दूसरा कॉलम होगा कालांश का, आपका जो भी स्कूल में कालांश होगा वो लिखेंगी। थर्ड कॉलम आप लिखेंगी विषय का, विषय में आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। फोर्थ कॉलम प्रकरण का रहेगा। प्रकरण हमारा आज का जो है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर हमारा आज का टॉपिक है। फिर अगला कॉलम हो जाएगा कक्षा का। ये जो भी आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट, तो आपको पता है कि कॉमर्स जो है वो क्लास 9th से स्टार्ट होता है, तो ये क्लास 9th का टॉपिक है। इसको आप 10th 11th एक्चुअली बोर्ड के लिए हम लोग को अलॉट नहीं किया जाता है। आपको जो भी स्कूल दिया जाएगा उसमें आपको आइडली क्लास 9th और 11th को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को हम लोग को नहीं अलॉट किया जाता है। बाकी अगर आपके कॉलेज में दिया जा रहा है तो वो आप किसी भी क्लास में पढ़ा सकते हैं। अर्थव्यवस्था एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। फिर लास्ट है हमारा कॉलम अवधि का। आपके स्कूल में जो भी 1 घंटे का टाइमिंग होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम पहला पॉइंट लिखेंगे आर्थिक सिद्धांतों, नियमों और अर्थव्यवस्थाओं का ज्ञान करना। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य यहाँ 2 हैं, एक सामान्य उद्देश्य है और एक जो है वो यहाँ पर होता है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है अर्थशास्त्र जो विषय है उससे संबंधित उद्देश्यों को लिखना, और विशिष्ट उद्देश्य में हम जो आज का प्रकरण है यानी अर्थव्यवस्था, उससे संबंधित विषयों को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड हो जाएगा देश की आर्थिक व्यवस्था का ज्ञान कराना। थर्ड हो जाएगा उद्देश्य विश्व के अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराना। फोर्थ हो जाएगा आर्थिक उन्नति के उपायों से अवगत कराना। फिफ्थ हो जाएगा आर्थिक प्रत्ययों का ज्ञान करना। ठीक है, छठा है हमारा आर्थिक चेतना का विकास करना। आप मैक्सिमम 4-5 लिख सकते हैं, 6 है। आप अगर आप चाहें तो सुविधा अनुसार कुछ पॉइंट्स स्कीप भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पहला लिखेंगे छात्रों को अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्र अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र अर्थव्यवस्था को समझ सकेंगे। फिर अगला हेडिंग हमारा आता है पूर्व ज्ञान का। इसमें छात्रों को जो है पहले से कुछ नॉलेज रहता है, तो लिखेंगे छात्रों को अर्थव्यवस्था के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर अगली हेडिंग आएगी हमारी सहायक सामग्री की। अर्थशास्त्र या जो भी लेसन प्लान आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाते समय बुक के अलावा अगर आप कोई भी सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं तो वो सहायक सामग्री में जाएगी। यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को दर्शाता हुआ एक चार्ट पेपर यूज़ करेंगे एज अ सहायक सामग्री। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्रस्तावना है। इसमें प्रस्तावना के हम प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए आप इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होगा छात्राध्यापिका या आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरा कॉलम होगा छात्र क्रिया का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप छात्रों से क्वेश्चन करेंगे हम वस्तुएं कैसे खरीदते हैं। छात्र आंसर करेंगे रुपए पैसे से। सेकंड क्वेश्चन, पैसों को कमाने के लिए क्या करना चाहिए। छात्र क्रिया में छात्र आंसर करेंगे नौकरी। तीसरा क्वेश्चन, नौकरी किस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है, तो हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था। ठीक है, या फिर यहाँ अर्थव्यवस्था होगा, या तो आप यहाँ पर समस्यात्मक, यहाँ पर ब्रैकेट में समस्यात्मक लिख लेंगे। अगर छात्रों को नहीं आंसर दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न चला जाएगा। फिर हमारा अगली हेडिंग आएगी उद्देश्य कथन का। उद्देश्य कथन में आप छात्र
छात्रों को बताएंगे कि छात्रों आज हम लोग अर्थव्यवस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हमारी आएगी प्रस्तुतिकरण की। यहाँ से हमारा मेन टीचिंग जो है वो स्टार्ट होगा। इसके लिए आप इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा छात्र क्रिया और पांचवा विधि एवं सामग्री, शिक्षण विधि या सामग्री। ठीक है, इसमें पहला क्रम संख्या देखते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य। इसमें आप अर्थव्यवस्था को एक्सप्लेन करेंगे तो लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसे तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। अर्थव्यवस्था उस संगठन को कहते हैं जो मनुष्य द्वारा उपलब्ध साधनों का संदोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। जिस ढांचे के अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर आप 2-3 अगर आप चाहें तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार भी परिभाषा दे सकते हैं। जैसे प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और प्रोफेसर लॉक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा सुलभ उत्पादन साधनों का प्रयोग करके मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यहाँ आप टोटली आपके ऊपर है कि आप कितने बड़ा करते हैं और कितने अर्थशास्त्रियों का देते हैं परिभाषा। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। छात्र क्रिया में इस समय छात्र ध्यान पूर्वक व्याख्या को सुनेंगे और विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम इससे ही रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न जो है वो बच्चों से करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हम करेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। छात्र आंसर करेंगे जिस ढांचे के अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। और ये सारा क्वेश्चन प्रश्नोत्तर विधि में चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन प्रोफेसर ब्राउन द्वारा अर्थव्यवस्था की परिभाषा बताओ। तो छात्र आंसर करेंगे अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आजीविका कमाकर अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। तो इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था की अर्थ और परिभाषा बताया और उससे ही रिलेटेड 2 विकासात्मक प्रश्न बच्चों से किया। अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक जो है अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम बच्चों को बताएंगे कि अर्थव्यवस्था में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहला, आवश्यकताओं के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निरंतर होता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था संस्थाओं का एक ढांचा है जिसके द्वारा समाज की संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का नियमन और संचालन होता है। चौथा, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग करके अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और पांचवा यहाँ पर हम बताएंगे विशेषता कि अर्थव्यवस्था व्यक्तियों का समूह है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन प्रक्रियाएं चलाते हैं। इस तरह से हमने 5 विशेषताएं बताई अर्थव्यवस्था शिक्षण बिंदु के अंतर्गत। इस समय छात्र क्रिया में क्या होगा, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी और यहाँ पर हम सामग्री में चार्ट भी दिखा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा अर्थव्यवस्था की कोई एक विशेषता को बताइए। छात्र आंसर करेंगे आवश्यकताओं के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। और ये सभी क्वेश्चन हमारे प्रश्नोत्तर विधि में चले जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ भी ऐसे डैश डैश कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में किन चीज़ों का उत्पादन निरंतर होता है। छात्र आंसर करेंगे वस्तुओं और सेवाओं का। तीसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसका समूह है। छात्र आंसर करेंगे व्यक्तियों का। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट आता है। अगले पॉइंट में हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है। पहला जो है वो हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा जो है वो हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम देखेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से बांटा गया है, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है,
ये मैंने अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए, दो प्रकार से, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। इस समय छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। अब हम इसी से रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न जो है वो बच्चों से करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। छात्र आंसर करेंगे अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। छात्र आंसर करेंगे 3 प्रकार की। तीसरा क्वेश्चन, विकास के आधार पर कितने प्रकार की होती है अर्थव्यवस्था, तो आंसर होगा 2 प्रकार की। और ये सभी तीनों क्वेश्चन प्रश्नोत्तर विधि में जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, उसका विशेषता और उसके प्रकार बताए, और यहीं से हमारा ये टीचिंग प्लान ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम ओवरऑल मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन का प्रश्न जो है वो इसलिए किया जाता है कि हमने जो भी अभी तक जितने पॉइंट्स बताए उसका ओवरऑल मिलाकर कुछ प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों को कहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इसको आप मूल्यांकन के प्रश्न को आप जो है श्यामपट्ट सारांश जो इसके बाद आएगा उसके बाद भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कहाँ करते हैं, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही किए जाते हैं, इसमें आंसर नहीं किए लिखे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आता है हमारा, यहाँ पर आप प्लेन छोड़ देंगे इस लाइन को, और विधि हमारी जो हो जाएगी वो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। अब हमारा आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह से ब्लैक जो है पेपर आता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ये ब्लैक बोर्ड टाइप का दिखता ही है, या फिर आप चाहे तो नॉर्मली भी लिख सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है, आप अपने लेसन प्लान को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसमें इस तरह से आप श्यामपट्ट, लपेट, श्यामपट्ट जो भी आप ले जा रहे हैं वहाँ पर इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे, जिसमें आप अर्थव्यवस्था को दर्शाते हुए अर्थव्यवस्था के प्रकार लिखेंगे, जिसमें स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण में पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित लिखेंगे, और विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था देखेंगे। फिर लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। इसमें होमवर्क में हम बच्चों को देंगे कि छात्रों कल अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को याद कर कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान कंप्लीट होता है, और आपको इसी तरह के परफॉर्मा बनाकर बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग लाइन बाय लाइन आपको लिखनी है। आप बीच में चाहे तो कुछ छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे 2 परिभाषाएं दी हैं तो यहाँ पर आप 1 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं। लेकिन जो हेडिंग का सीक्वेंस है, जैसे पूर्व ज्ञान के बाद सहायक सामग्री, इसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, तो ये बिल्कुल आप एक के नीचे एक जैसे हुआ है वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि यही आइडल इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान का पैटर्न है। और मैंने कॉमर्स का लेसन प्लान भी अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान में आपको 40 से 50 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपको इस लेसन प्लान का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।